कैसे हैं जयवीर सर आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ करण, आप कैसे हैं? मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि रविवार का दिन है और आपने मेरे लिए समय दिया। दरअसल मैं भी कुछ किताबें पढ़ रहा था, सोच रहा था और कुछ सवाल मेरे मन में बहुत सारे चले आए। तो जब भी मेरे मन में सवाल आता है, आप जानते हैं कि मैं आपको परेशान करता हूँ, आपसे ज्ञान लेता हूँ और मुझे कई बार अच्छा लगता है और हर बार ही अच्छा लगता है। कहने का मतलब ये है कि मैं अपने आप को प्रकाशित कर पाता हूँ, मैं चीज़ों को समझ पाता हूँ। तो वैसे ही कुछ सवाल आज भी मेरे पास आ गया, लेकिन सबसे पहले जो दर्शक हमारे यहाँ मौजूद हैं, उनको मैं ये बता दूँ कि हमने इस चैनल को इसलिए शुरू किया है कि हम जो बातचीत करेंगे यहाँ से रीजागृत पे, इसे आप देखें और मुझे लगता है कि जो लोग मेरी तरह हैं और जो लोग ज्ञान के पीछे भाग रहे हैं और दौड़ रहे हैं, उनको थोड़ी-सी अगर यहाँ से ज्ञान मिल जाए, तो मुझे लगता है कि जयवीर सर, हमारी ये कोशिश जो है वो एकदम बिल्कुल सही हो जाएगी। तो मेरा जो आज आपसे पहला सवाल है जयवीर सर, ये है कि बहुत सारी बातें चल रही हैं, अपने आप में लोग ज्ञान की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन जो सवाल मेरे मन में एक आ रहा है कि गीता, जी हाँ, हमारे लिए बहुत ही पवित्र किताब है, पवित्र ग्रंथ है और मुझे लगता है कि ज्ञान का बहुत बड़ा भंडार है। तो ये जो गीता है, ये करीब 5000 साल पहले लिखा गया, राइट? और आज हम हम्म। कलयुग में जी रहे हैं। लिखा जिस समय में गया था, उस समय की सिचुएशंस क्या थी, क्या होगा, कैसे था, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन इस वक्त क्या ये गीता में लिखा हुआ ज्ञान हमें लाभ दे रहा है? ये मेरा सवाल है। या इसे किस तरह से आज के युग में हम इसे इससे ज्ञान ले सकते हैं? देखो, पहले तो गीता के ज्ञान के बारे में मैं यहाँ से बताऊंगा आपको कि गीता का ज्ञान 5000 साल पहले या 10,000 साल पहले के दायरे में नहीं माना जा सकता। तो गीता में भगवान कृष्ण खुद कहते हैं कि ये ज्ञान मैंने सबसे पहले सूर्य को दिया था। फिर वो और किसी का नाम लेते हैं, किसी राजा के बेटे का, वो मुझे याद नहीं है, और उसके बाद फिर अर्जुन का नाम आता है। तो ये जो ज्ञान है ना, ये एक श्रृंखला है जो चली आ रही है आदि अनादि काल से, और पीछे भी लाखों साल का गैप रहा है, उसके बाद रिलीवेंट हुआ है। अभी भी हजारों साल का गैप है, अभी भी ये रिलीवेंट हो जाएगा या है। इसको समझने के लिए कि आज कितना रिलीवेंट है, आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि आप गीता पढ़ के ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आपके पास ज्ञान होना चाहिए, कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कुछ बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए, तब कहीं जाके गीता आपके किसी काम की किताब है। ये बहुत बड़ी बात आपने कही है और मुझे लगता है कि जैसे वो बेसिक जिसके बारे में बात कर रहे हैं आपकी, ये बेसिक होना हाँ, चाहिए। जैसे कि अब एक बात बताओ, आपने 10th नहीं किया, अब सीधे जाके एमएससी के एग्जाम में बैठ जाओ, तो वहां पे इक्वेशन आएगी कि इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तो आप सवाल कर रहे होगे कि इक्वल टू क्या होता है या स्क्वायर क्या होता है। तो अब पढ़ाने वाले की भी समस्या यहाँ खड़ी हो जाएगी कि यार पहला भी इसको स्क्वायर पढ़ाओ। तो गीता जो ज्ञान है उसकी क्वालिफिकेशन, अगर आपने पहले आप उसकी एक बेसिक क्वालिफिकेशन कर लें, उसके बाद आपको गीता समझ आनी शुरू होगी, तब उसकी रिलेवेंस आनी शुरू होगी। अब ये मैं अपनी तरफ से दोनों तरीके के लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, जो क्वालिफाइंग स्टेज पे हैं और जो क्वालिफाइड स्टेज पे है। हमारे यहाँ पे ना ईश्वर ने बड़ा, मतलब सनातन में, अध्यात्म में एक बड़ा आसान सा एक तरीका हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे विद्वान लोगों ने जो बड़ा खोज के और बड़ी रिसर्च से बनाया है, वो है कि हमने ना ईश्वर को दो तत्वों में बांट दिया। बहुत सिंपल। एक है हमारा साकार ब्रह्म, एक है हमारा निराकार ब्रह्म। साकार ब्रह्म का सीधे सीधे अर्थ है जिसको सकार रूप से देखा जा सके, मतलब आकार रूप से देखा जा सके। सकार मतलब उसके आकार सहित देखा जा सके। जैसे मैं आपको देख रहा हूं, आप साकार हैं मेरे लिए, क्योंकि करण एक बॉडी भी है और एक करण, एक कॉन्शियसनेस भी करण है, जो आपका नाम है करण। जी। तो मैं दोनों को एक साथ देख पा रहा हूँ, कॉन्शियसनेस को भी देख पा रहा हूँ और आपके शरीर को भी देख पा रहा हूँ। जी। ये तो हो गया आपका साकार रूप, स आकार रूप।
दूसरा है हमारा निराकार रूप। अब निराकार को लोग समझते हैं जिसका कोई आकार ना हो, लेकिन ये गलत है। निराकार का मतलब है जिसके बहुत आकार हो। इसी ये जो बातें आप करते हैं ना, ये मुझे कहीं न कहीं मंत्रमुग्ध कर रहा था आपके प्रति, क्योंकि जिस तरह से आप चीज़ों को समझाते हैं या बताते हैं, मुझे लगता है ये सबसे आसान तरीका है लोगों को बताने का और समझाने का। हाँ, अब जैसे ऐसे ही समझ लो आप कि निराकार, जैसे किसी भी चीज का वो लगाया जाता है आकृति, तो आकृति के आगे हम अनाकृति लगाते हैं, निराकृति नहीं लगाते। क्या बात है! सही कहा आपने। जी। अगर मुझे ये कहना है कि ये आकृति है, ये अनाकृति है, तो मैं अना लगाऊंगा शब्द ग्रामर में, निरा नहीं लगाऊंगा। निरा का मतलब तो बहुत हो गया, जैसे हमारी लोकल लैंग्वेज में गया उसके तो निरे रूप है। तो वो निरा निरे जो है ये अनेक रूपों को बताता है। क्योंकि अगर हम इस परिभाषा को ऐसे समझ लें कि ईश्वर निराकार का मतलब है बिना आकार का है, तो जैसे ही बिना आकार का हो जाएगा तो उसके गुण धर्म खत्म हो जाएंगे। फिर ईश्वर अविनाशी, ईश्वर दयावान, ईश्वर कर्ता, ईश्वर ब्रह्मा, कुछ नहीं बचेगा। निराकार का क्या आकार? जब आकार नहीं तो गुण कहां से? गुण के लिए कुछ तो होना चाहिए ना, कोई बिल्कुल सब्सटेंस सही होगा, कह रहे हैं आप। उसमें ही तो गुण होगा। तो ईश्वर अनाकार नहीं है। हमारा जो दूसरी परिभाषा है, ईश्वर निराकार है, यानी कि बहुत सारे रूप हैं। उसके अनंत रूप हो गए। जी, 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 जी। जैसे आप जब आंखें बंद करके अपने अंदर झांकने की कोशिश करते हैं, तो आप अपने आप को, जैसे आपके आकार रूप में तो सिंपल परिभाषा में आपका फोटो आपको दिखाऊं कि आप हो जी, जी, आप तुरंत कह दोगे हाँ जी मैं ही हूं। लेकिन जब आप अपने निराकार रूप का अध्ययन करते हैं ध्यान के दौरान, या कभी बैठते हैं खाली मनन करते हैं अपने बारे में, तो जब आप अपने निराकार रूप में डूबते हैं, उतरते हैं, तो आप अपना कोई एक रूप निर्धारित नहीं कर पाते। सही बात। वो बहते पानी सा, अनंत रूप बदलता हुआ सा, एक अजीब सा आपका चित्त होता है, क्योंकि वो निराकार है, वो निरे निरे आकार ले रहा है। तो यहाँ पे गीता के ज्ञान को दो तरीके से अगर आप समझने चलो, अगर आपके लिए बिल्कुल सच में पांडव और कौरव युद्ध मैदान में खड़े हैं, धृतराष्ट्र संजय को कह रहे हैं कि हे संजय, मुझे युद्ध का वर्णन बताओ, आप जिस तरह से मुझे कौन बता कहां रहे से हैं ना, खड़ा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं महाभारत के बीच में ही खड़ा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ कौरव खड़े हैं और यहाँ पांडव खड़े हैं। पांडव। अब ये इसका गीता का ये साकार रूप ज्ञान है, जी। ये गीता का साकार रूप ज्ञान है। इधर पांडव खड़े हैं, इधर कौरव खड़े हैं। जब 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 संजय बखान करना शुरू करते हैं पहले श्लोक से ही, तो वो बताते हैं कि भाई कौरवों के पुत्र यहाँ खड़े हैं, पांडवों के पुत्र यहाँ खड़े हैं, और युद्ध की स्थिति में सब तैयार हैं। और दोनों के बीच में कहीं वर्णन है कि कृष्ण अर्जुन के साथ रथ पे बैठ खड़े हैं। देखो बड़ी मजे की बात है, इस संरचना में अगर आप ध्यान से देखो, जब दो सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, तो कृष्ण का रथ बीच में क्यों खड़ा है? वो पांडवों के साथ क्यों नहीं खड़ा? जी। वो जहां होना चाहिए, प्लेसमेंट कहां होनी चाहिए कायदे में, वही होनी चाहिए। बट चूंकि साकार ज्ञान में एक तरफ इविल है, एक तरफ गॉड पावर है या गुड पावर है, और यू आर इन सेंटर, क्योंकि अर्जुन यहां पे आप हैं। जैसे आप अपने जीवन में अच्छाइयों और बुराइयों के बीच में हमेशा मध्यस्थता करते हैं, एक तरफ नहीं है। इसलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि देयर इज नो गुड मैन एंड देयर इज नो बैड मैन, जी। देयर इज लेस गुड मैन और लेस बैड मैन। मैं बहुत अच्छा नहीं हूं या मैं बहुत बुरा नहीं हूं, बट बुराई तो है। जी। तो वी आर नॉट वेरी
क्लियर ऑन आर डिनोमिनेशन के हम अच्छे हैं या बुरे हैं, हम कहीं ना कहीं इन बिटवीन है। तो वो जो इन बिटवीननेस है वो अर्जुन है। तो जब साकार रूप से गीता पढ़ते हैं तो हम बस इतना पकड़ लें खाली कि अर्जुन मैं हूं और कृष्ण मेरी कॉन्शियसनेस है जो मुझसे बात कर रही है। क्या बात है। और कौरव कौरव है जो 100 तरह के विकार हैं, और 5 पांडव मेरी 5 इंद्रियां हैं जो इन विकारों से लड़ने के लिए खड़ी हैं। और अब कृष्ण जो है वो मेरी कॉन्शियसनेस है जो मैं अंदर महसूस कर रहा हूं। अब उनके बीच में संवाद हो रहा है कि मेरी कॉन्शियसनेस जवाब दे गई है, अब मैं अपने जीवन युद्ध में लड़ने के लिए मुझ में कुछ बचा नहीं है, मैं अपने धनुष बाण रखता हूं। और अपनी कॉन्शियसनेस को, अपने चित्त को, अपने मन को समझ लो 1 मिनट के लिए। कॉन्शियसनेस थोड़ा सा और डीपर डेफिनेशन है मन की। मन के बाहरी आवरण को मानो अखरोट का छिलका मन है, उसके अंदर जो दाने हैं वो कॉन्शियसनेस है, बट आप होल अखरोट ही समझ लो। तो सबसे पहले कौन हारा? मन हारा। मन हारा, बिल्कुल। कबीरदास जी कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो इंसान के हारने से पहले जीवन में मन हारता है, इंसान बाद में हारता है। बहुत बड़ी बात। मन हारा, अब इंसान हारा उठ खड़ा होगा, इंसान गिरा उठ खड़ा होगा। मन हारा, मन को कौन उठाए? वहां कृष्ण की जरूरत पड़ती है। चलाने तो धनुष बाण आते ही थे अर्जुन को, बट मन हारा। तो यहां गीता सेंटर पकड़ती है। अगर साकार रूप से समझने वाले जो व्यक्ति हैं वो बिल्कुल इसको पांडव और अर्जुन से समझ लें तो उनके लिए वो एक एंटरटेनिंग एपिक ग्रंथ या बुक हो जाएगी। हमारे ऋषि मुनियों ने इस चीज को इस तरीके से फॉर्मुलेट इसलिए किया कि जैसे मैंने अपनी बात शुरू करने से पहले कहा था कि आज बात समझ आ जाए, कल बात समझ आ जाए। क्या बात है। तो कम से कम अगर गीता का वो साकार ज्ञान आपको उस रथ में बैठाने में भी कामयाब हो जाए, जी जी जी। कम से कम तुम अपनी कल्पना मात्र कर पाओ कि यार मैं भी अर्जुन हो सकता हूं, मैं रथ में बैठा हूं और कृष्ण कुछ कह रहे हैं। तो पहले तो साकार ज्ञान से इतना काम हो जाए। तो इसलिए ये गीता इतनी ड्रामेटिक, युद्ध, कर्ण, अर्जुन, दुर्योधन, शक्ति, कृष्ण सब इसमें रखा गया जिससे कि एटलीस्ट हम वहां पहुंच जाए। क्योंकि एक बात आप समझ लो करण, अगर ज्ञान की सार्थकता नहीं है, ज्ञान की वैल्यू नहीं है, ज्ञान की जीवन में रिलेवेंस नहीं है, तो उसको ज्ञान की कैटेगरी में ही नहीं रखा जा सकता। क्या बात है, बहुत बड़ी बात कही आपने और मैं इससे बहुत सहमत भी हूं। अब रिलेवेंस क्या है, इसके लिए योग्यता की आवश्यकता है। अब वहां पे जैसे मैं इसको समझाते हुए लेके जा रहा हूं आपको पूरी बात को कि कौरव 100 एक तरफ खड़े हैं, उनके ऋषि जो गुरु हैं, द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, भीष्म हैं और भी बहुत लोग हैं, वो इधर जी खड़े हैं। इधर भी 5 पांडव हैं। जी। अर्जुन को ही ज्ञान की आवश्यकता क्यों है, चारों को क्यों नहीं है बाकी को? क्योंकि जिस तरह भी आपने बताया, तो क्या हम इसको ऐसे मान लें कि कहीं ना कहीं उनका मन हार गया था और उस वक्त उन्हें इस ज्ञान की जरूरत थी। अच्छा, आपकी बात सही है। तो हम ये मान लें कि हमारी इंद्रियों में जो हमारा मन है वो कहीं ना कहीं अर्जुन को रिप्रेजेंट करता है। हम्म। आप मुझे फंसा देते हो इससे सवाल कर ऐसे सवाल करके। भाई मन अर्जुन हुआ ना, इस हिसाब से मन ही जी हारा ना जी। पूरे युद्ध में। बाकी पांचों को ज्ञान की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि बाकी चारों को, सॉरी, इसलिए नहीं है कि उनको पता है, अगर मैं सकारात्मक ज्ञान के आधार पर भी लूं, कि अगर अर्जुन युद्ध नहीं करता तो हार तय है। तो अगर आपका मन युद्ध नहीं करता,
आपके बाकी की 5 इंद्रियां कितनी भी 4 इंद्रियां कितनी भी ताकत लगा ले, आप युद्ध नहीं जीतोगे। जीवन युद्ध है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो यहां पे जो रिलेवेंस है ज्ञान की, अब ऐसे तो तोपा लगाए, कितनी सेना खड़ी थी भाला पकड़ के, उनको किसी को नहीं कृष्ण दिखाई पड़ रहे ज्ञान देते हुए। जी। और एक बड़ी मजे की बात इसमें मैं आ रही है तो मैं भी बोल देता हूं कि गीता में एक श्लोक आता है जहां पे कृष्ण जो है वो अपना विकराल रूप ले लेते हैं और ईश्वर रूप दिखाते हैं अर्जुन को, जहां पे कहते हैं कि मेरा ये रूप देख। कभी सोचा है कि बाकी के लोग कहाँ गए थे जिन्होंने वो रूप नहीं देखा? जब कोई रूप लिया जा रहा है तो सबके सामने लिया जा रहा होगा ना। जी, बिल्कुल। तो बाकी के लोग कहाँ थे? वहीं थे, उसी मैदान में थे, पर शायद वो रूप उन सबको नहीं दिखा हो। अगर शायद वो लोग उसको सच में उस रूप को देख लेते तो क्या वो युद्ध करते? बिल्कुल नहीं करते। इतना कोई मूर्ख हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब गीता कहीं कुरुक्षेत्र में ना कही जाके कहीं तुम्हारे ही क्षेत्र में कही गई है, जिसको कुरु माने कर्म। तुम्हारे ही कर्म क्षेत्र में कौरव खड़े हैं, तुम्हारे ही कर्म क्षेत्र में पांडव खड़े हैं, तुम्हारे ही कर्म क्षेत्र में तुम्हारे कृष्ण खड़े हैं और तुम अर्जुन बने हो। अब यहां अगर वो विकराल रूप ले ले तो बस तुम्हारे को ही पता चलेगा कि हाँ मेरे मन ने विकराल रूप ले लिया। बाकी तुम्हारे इंद्रियों को और तुम्हारे दुश्मनों को नहीं पता चलेगा। वो तब भी युद्ध करेंगे और वो युद्ध वही युद्ध है जो मन को पता चला कि ईश्वर है, तो फिर किससे डरूं? क्या बात है! इतने आसान तरीके से आपने इसको समझाया, मज़ा आ गया। मतलब मैं इसीलिए आपको कई बार परेशान कर जाता हूँ, और मैं अब इस बार ये सोचा कि कम से कम ये हमारी जो बातचीत है ये लोगों तक पहुंचे। शायद हम ये वीडियो बना रहे हैं, और आप सबको फिर से कह देता हूँ कि हमारे साथ बने रहिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ आपके लिए आगे भी होंगी। सर, अब हम कंटिन्यू करते हैं आगे। मैंने आपको इंटरप्ट किया, आगे चलते हैं। अभी आपकी संशय, आपका जो संशय था, जो मतलब मैं कहीं तक पहुंचा पाया आपको कि गीता का ज्ञान आज कैसे रिलेवेंट है? जी, बिल्कुल, मैं इस बात को समझ पा रहा हूँ कि जब आप अपने मन को मजबूत करते हैं या जब आप हारते हैं, तो ज्ञान आपके अंदर ही है और आपको ही समझना है और आपको ही आगे लेके चलना है। मैं कुछ इस तरह समझ अब पा रहा हूँ। अगर हाँ, अब अगर उसी प्रोस्पेक्टिव से फिर आप एक दिन हिम्मत करो और गीता उठाओ क्या बात है! जी। और अपने अर्जुन को बैठाओ कृष्ण के सामने उसी रथ में, इधर अपनी सारी परेशानियों को कौरवों में डाल दो और अपनी सारी शक्तियों को बचे हुए 4 पांडवों में डाल दो। मतलब मैं इसको थोड़ा-सा और आसान तरीके से जो मैं समझा बताना चाहूँगा आपको कि आप खुद अर्जुन बने, और इसमें जो ज्ञान रखा हुआ है, इसे आप अपने जीवन में कैसे इस्तेमाल करते हैं, और आपको ये युद्ध दिखाई देने लगेगा कि कहाँ कौरव खड़ा है, कहाँ आपके शत्रु खड़े हैं, किस पे तलवार चलानी है, किस पे नहीं चलानी है, कहाँ सच कहना, कहाँ झूठ कहना। ये सारी बातें इसमें हैं जो जीवन चलाने के लिए उचित है, ज़रूरी है। हाँ, हाँ, और इसको और दूसरे मायनों में क्या होता है ना, आपको आपकी शक्ति मन ही बता सकता है। अब मान लो जैसे मैं बहुत आपको आज के परिवेश में बताता हूँ कि भाई यार कोई सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है, उसके कुछ सब्जेक्ट कमजोर हैं, कुछ सब्जेक्ट उसके अच्छे हैं। कोई इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है, उसकी पर्सनैलिटी लुक्स बहुत अच्छे हैं, उसकी नॉलेज कमजोर है। किसी की लुक्स बहुत अच्छे नहीं है बट उसकी नॉलेज बहुत तकड़ी है। तो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का जो वो स्वॉट एनालिसिस है कि मेरी ये स्ट्रेंथ है, उनको पांडवों की साइड डाल दो, और जो मेरी वीकनेस है उनको कौरवों की साइड डाल क्या दो बात है! और बीच में बैठ। फिर आपको आपके अब सवालों पढ़ो के जवाब गीता, खुद ही मिलना शुरू हो जाएँगे, मुझे लगता है फिर तो। आपने बहुत अब आसान पढ़ो कर दिया। गीता, जी, जी, अब जी। पढ़ो गीता। ये कुरुक्षेत्र है, शरीर का जो मन है, मन क्षेत्र जो है वो कुरुक्षेत्र है। अभी आपकी इन उसमें ये बातों तुम से मुझे 2-4 चीज़ें तो साफ-साफ समझ में आ गई हैं कि सबसे पहला चीज़ है कि आपको गिव अप नहीं करना है कभी। गिव अप मतलब देखो, आपको मैं इस पे गिव अप वाली बात के ऊपर मैं आपको एक बहुत बेहतरीन बात बताता हूँ। अज्ञानी व्यक्ति हमेशा गिव अप कर देगा, ज्ञानी व्यक्ति कभी गिव अप नहीं करेगा। तो गिव अप कोई खुद नहीं करता है, उसका मन कोई नहीं करवाता चाहता है गिव अप उससे। करना। ये कोई ज्ञान नहीं है।
बहुत से लोग बोल देते हैं नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। अरे पहाड़ में कितना सर मारोगे यार, वी हैव टू गिव अप। मैं 14 साल से सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूं, नहीं ब्रेक हो रहा है, मैं गिव अप ना करूं तो क्या करूं? खुदकुशी छोड़ना। अच्छा चलो गीता की बात चल रही है, आपको पता है एक बार कृष्ण का एक नाम और है रणछोड़। नहीं, ये मुझे एक नहीं पता युद्ध था। था राक्षस से, एक युद्ध था राक्षस से, कृष्ण रण छोड़ के चले गए थे, युद्ध से भाग गए थे, उनका नाम डाल दिया गया था रण छोड़, युद्ध छोड़ के भागने वाला। तो कृष्ण क्यों भागे युद्ध छोड़ के? ये भी वो सिखा के गए हैं कि सारे युद्ध लड़ने के लिए नहीं होते हैं, कुछ युद्ध छोड़ने के लिए भी होते हैं। अपने आप को कब तक खपाओगे आप एक ऐसे ड्रीम के पीछे जहां आपको कोई सिरा हाथ नहीं आ रहा है? सिरा हाथ नहीं आया है और आज गिव अप करने की आज नौबत आ गई है, उसका मात्र कारण ज्ञान है। और अब आपको ये क्या लगने लग गया है, आप गिव अप इसलिए कर रहे हैं मात्र क्योंकि अब आपको ये लगने लग गया है कि अब ज्ञान लेने की हिम्मत नहीं बची, ज्ञान लेने का समय नहीं बचा, क्योंकि इतनी बड़ी लाइबिलिटी धोखे में उस पॉइंट पे आ गया। तो मैंने ये पूरा सफर बिना ज्ञान के किया, और बिना ज्ञान के ये जो सफर है वो एक मुकाम पे आके रण छोड़ने को मजबूर कर देता है। तो जरूरत ज्ञान की है, ना कि किसी को स्ट्रेट बोल देना कि नेवर गिव अप। अरे ये अंग्रेजी टर्मिनोलॉजी नेवर गिव अप क्या होता है? ये बोलो कि बी विद द नॉलेज यू विल हैव टू नेवर गिव अप। सॉरी, यू विल हैव टू नेवर गिव अप। मिस्टेक कहां हो जाती है? मिस्टेक वहां हो जाती है कि अज्ञानता और अंधेरे में चला हुआ रास्ता थका देता है एक पॉइंट पे आके, और अब कितनी भी समझ आ जाए, कितनी भी समझ आ जाए, ये समझ नहीं आ सकती कि मुझे समझ नहीं है, क्योंकि वो एक फेक अनुभव का जो गठरा सर पे है ना, वो झुकने नहीं देता है। तो गिव अप इज नॉट बैड, बट इट इज ऑलवेज विदाउट नॉलेज। विद नॉलेज यू विल बी नेवर इन अ स्टेट कि तुम गिव अप। ये सब आइडिया ये आते ही नहीं है, ये सोच से परे की बातें हो जाती है अगर आपको ज्ञान है। और वो ज्ञान क्या है? ज्ञान है आत्मबोध। मैं जिस डोमेन पे मेहनत कर रहा हूं, मैं जानता कितना हूं उसको, सही बात है। इसको आत्मबोध करने की बात है, तो वहां पे ये वाली बात है। जयवी सर, आपने जो मुझे बताया ये मुझे किसी हद तक समझ में आया, पर मुझे लगता है कि ये इतनी जल्दी कंक्लूड नहीं की जा सकती है, इसलिए मुझे इस सवाल को अगले एपिसोड तक भी ले जाना पड़ेगा। वैसे मैं अपने दर्शकों को ये बता देना चाहता हूँ कि इसके बारे में हम थोड़ी सी और बातचीत करेंगे। जी हाँ, सवाल मेरा ये था कि 5000 साल पहले लिखी हुई गीता जिसे हम आज भी पढ़ते हैं, तो हम इससे ज्ञान ले पा रहे हैं क्या? इसको हम समझ पा रहे हैं? और जयवी सर ने इसके बारे में बहुत अच्छी बातें कही है कि आपको जब गीता पढ़नी है तो आपकी इसके पहले की तैयारी करनी पड़ेगी कि भैया मैं इस किताब को पढूं कैसे। वैसे हम थोड़ी सी बातें और करेंगे इसके बारे में, लेकिन फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, और हम आपसे बहुत जल्द इसी सवाल को लेके आगे मिलेंगे हमारे जागृति के अगले एपिसोड में। अगर आपको हमारी ये बातचीत और इससे कुछ ज्ञान प्राप्त कर रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल बटन दबाइए, ताकि हमारी जो वीडियो हो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे।